एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम करेंगे बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, सारे हम यहाँ पे आज की क्लास में कवर अप कर लेंगे। बायनोमियल थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पास हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसटेट का हो, चाहे वो KVS का हो, चाहे वो DSSB का हो। तो हर एक जो हमारा टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है PGT लेवल का, उसमें बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस जरूर ही आते हैं। तो मैंने सोचा एक बार आपको यहाँ पे रैपिड रिवीजन यहाँ पे करवा दूँ। तो इम्पोर्टेंट है ये हमारे बायनोमियल, यहाँ पे सारे आपको कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस और फॉर्मूला जो है अच्छे से यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से लास्ट एंड तक बने रहिएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए क्या कहती है। ठीक है, चलिए, बायनोमियल थ्योरम क्या होती है? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स एंड कनेक्टेड बाय ऑपरेशन प्लस और माइनस। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो 2 टर्म को कंटेन करता है और कनेक्टेड होता है प्लस या माइनस के साथ, उसको हम बोलते हैं बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो बायनोमियल जो थ्योरम है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए क्या होगी? ए भी हमारे पास कोई भी 2 रियल नंबर है, एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, देन तो उसमें a प्लस बी की पावर n हमारे पास कैसे होगा? NC0 a की पावर n b की 0 प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन NCn a की पावर 0 और b की पावर n। ये ऐसे खुलेंगे। ठीक है, इसको समीशन फॉर्म में हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? a प्लस बी की पावर n को लिखेंगे समीशन k 0 टू n n c k वेरीज करेगा 0 से लेके n तक। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे पुट करेंगे, और a की पावर n माइनस k और b की पावर k। ठीक है, इसको हम समीशन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है नोट। नोट में हमारे पास क्या है? ये फॉर्मूलेज है। x माइनस वाई की पावर n, जब माइनस का साइन बीच में आ जाए तो अल्टरनेट चलेगा, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n जो सबसे ज़्यादा बार यूज होती है वो ये है 1 प्लस एक्स की पावर n। इसको हम ऐसे लिखेंगे NC0 NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NCn xn। 1 माइनस एक्स की पावर n है, इसमें भी अल्टरनेट साइन, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास। जो रिजल्ट है वो क्या कहते हैं? NC0 प्लस NC1 प्लस अप टू सो ऑन NCn का जो हमारे पास सम होगा वो क्या होगा? 2 रेज टू द पावर n, 0 से लेके n तक 2 रेज टू द पावर n। अब अल्टरनेट साइन है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, अल्टरनेट साइन के साथ, तो उसका क्या आ जाएगा आंसर? 0। अगर इवन हाफ टर्म इवन है, हाफ टर्म ओड है, तो हाफ टर्म इवन का जो फॉर्मूला होगा 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, और ओड का जो होगा वो भी क्या होगा? सेम। ठीक है, अगर ओड टर्म आ जाए तो 2 की पावर n माइनस 1, इवन आ जाए तो भी यही हमारे पास फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n। अगर इस फॉर्म का हमारे पास एक्सपेंशन है तो उस केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो क्या होंगी? इवन। जब n की जो पावर है, जो ये n अगर इवन होगा तो उस केस में n/2 प्लस 1, और जब n ओड होगा तो इस केस में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास 2 फॉर्मूले हो जाएंगे। अब इसी फॉर्मूले में अगर यहाँ प्लस की जगह मैंने बोल दिया माइनस, तो इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या हो जाएगा? n इवन होगा तब n/2 वैल्यू आएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स अगर n ओड होगा तो तब n प्लस 1/2 नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होंगी। ठीक है, चलिए, जनरल टर्म इन ए बायनोमियल, जनरल टर्म इन ए बायनोमियल एक्सपेंशन की जो जनरल टर्म होती है वो क्या होती है? वो ये होती है, जो इम्पोर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए, TR प्लस 1 NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। ये कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या? t की पावर r प्लस 1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। ठीक है, उसके बाद है मिडल टर्म। मिडल टर्म हमारे पास अगर निकालनी है तो क्या होगा? जब n इवन है तो एक मिडल टर्म आएगी, जब n ओड है तो 2 हमारे पास मिडल टर्म होंगी। इवन के केस में फॉर्मूला चलेगा n/2 प्लस 1 मिडल टर्म। ठीक है, और ओड के केस में 2 मिडल टर्म निकालनी है, n प्लस 1/2th मिडल टर्म और n प्लस 3th/2 मिडल टर्म। दोनों को ऐड करके उसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेटर ऑफ पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम एंड से हमें डिटरमाइन करना है पर्टिकुलर टर्म, मतलब एंड से
पर्टिकुलर टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, kth टर्म फ्रॉम एंड, मान लो एंड से जो है kth टर्म हमें निकालनी है इन दी एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन की, तो फॉर्मूला क्या होगा, n+2 माइनस kth टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग। अगर हम n+2 माइनस kth टर्म निकाल ले कहाँ से, शुरुआत से, तो हमारी kth टर्म निकल जाएगी पीछे से। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मेथड क्या कहता है, वही सेम kth टर्म निकालने फ्रॉम बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ बी ए प्लस एन। ठीक है, तो क्या हो जाएगी बी ए प्लस एन। अगर kth टर्म बिगिनिंग से निकालनी है तो फॉर्मूला होगा बी प्लस ए की पावर एन, और एंड से निकालनी है तो n+2 माइनस kth। ठीक है, a प्लस बी, बस इसमें ये करना है, बिगिनिंग पूछ लिया a प्लस बी की पावर एन, इसको हम लिख देंगे b प्लस ए की पावर एन, बस इसको इंटरचेंज कर देंगे a और b को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म बतानी है, बीच में माइनस का साइन है, पावर कैसी है ओड, फॉर्मूला क्या था n+1/2h टर्म, यानी कि टोटल कितनी है 26। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड से फोर्थ टर्म निकालनी है, फॉर्मूला क्या है, स्टार्टिंग से n+2 माइनस kth टर्म हो जाएगी, तो n यहाँ पे कितना है हमारे पास 9 पावर 9+2, kh कितना है k यानी कि 4 माइनस का 4, तो हमें क्या निकालनी है t7 का फॉर्मूला tr+1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r। ठीक है, पता चला कैसे यूज करना है फॉर्मूला, ये इसको ऐसे यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 का हमें कोफिशिएंट निकालना है, एक्सपेंशन हमारे पास ये गिवन है, तो n 12 है, a हमारे पास x³ है, b हमारे पास ये है, tr+1 सबको पता है NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, x की पावर 11 का इसने कोफिशिएंट पूछा है, तो जो x की पावर है उसको 11 के इक्वल रख देंगे, जिस चीज़ का भी जितना भी ये कोफिशिएंट पूछे ना x का, तो उसको उसके पावर को उसके पावर के कोफिशिएंट के जो बराबर है वो लिख देंगे, जैसे मान लो x की 11 पूछा है तो 11 के बराबर आ जाएगा इसकी पावर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू को गिवन इसमें पुट कर देंगे यहाँ से, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। ठीक है, आया समझ में कैसे करना है, ये हमें ऐसे करना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, मिडल टर्म निकालनी है, वही मिडल टर्म, अब 12 है, मैंने बोला था अगर इवन है तो n/2 + 1h टर्म हमारे पास निकलेगी, तो t की n/2 + 1, तो यहाँ से n/2 कितना हो जाएगा, n यहाँ पे कितना है 12/2 यानी कि 2 × 12, 6 + 1, तो यहाँ से ये वैल्यूज पुट करके निकल जाएगा। ठीक है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 इन आर इक्वल है, इसमें x की पावर 7 और x की पावर 8 का, तो n निकालना है, tr+1 का फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करी, NC7 का कोफिशिएंट, r की जगह क्या रखना है यहाँ पे 7 और यहाँ पे एक बार 8, तो दोनों को क्या करना है बराबर, यहाँ पे रख दो 8 और 7, तो आंसर आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही हमसे पूछी थी। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन दी एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में x की पावर 9 का कोफिशिएंट निकालना है, तो क्या करें, इसको कैसे लिखेंगे, 1 - x की पावर 6 को तोड़ लिया, 1 - x³, 1 - x³, ऐसे करके इसको सोल्व किया और सीधा इसके मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा x की पावर 9 का कोफिशिएंट। सेम एज इट इज़ यही, इसमें x की पावर 4 का बताना है, इसकी पावर कितनी है 11, तो इसको जब फैक्टर बनाएंगे तो ये इस टाइप से फैक्टर बनेंगे, फैक्टर बनाने के बाद इसकी एक्सपेंशन हम खोलेंगे तो वहाँ से x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द 6th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 log 2 9x - 1 + 7 का स्क्वायर रूट प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर, ये 1/5 है, फिर ये log और बेस 2 है, फिर पावर क्या है बेस 2 है, फिर पावर है 3 की पावर x - 1 + 1। ठीक है, ये इस टाइप से हमारे पास गिवन है, तो इज 84, देन नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x बतानी है। ठीक है, नंबर ऑफ, इसकी पावर टोटल क्या है हमारे पास 7, ये हमारे पास क्या है 7 इसकी पावर। ठीक है, 84 किसी सिस्टम 84 के इक्वल है, तो यहाँ से जब इसको खोल लेंगे a की पावर log f(x) अगर है तो ये कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बचेगा खाली f(x), तो यही सेम ऐसे है, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, √9x + -1 + 7 और प्लस यहाँ से इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी पावर 1/5, क्योंकि ये 1/5 यहाँ पे है तो इसकी पावर में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है T6 हमें निकालना है, tr+1 का हमें फॉर्मूला पता है, T6 को हम लिख सकते हैं 5 + 1 और ये 84 के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है,
आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, टोटल यहाँ पे पावर कितनी है 60, पावर 60 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी 60 + 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 60 + 1, ठीक है। टोटल 61 टर्म है, इसमें से बतानी है नंबर ऑफ इरेशनल। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास TR+1 फॉर्मूले से हमने जनरल फॉर्मूले से ये निकाल लिया। अब यहाँ पे ऐसे आर के ऐसे नंबर लिखो जो 5 रखने पर 5 से भाग होते हैं पूरे पूरे नंबर। तो ये हो गया 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, बस इतने ही नंबर हैं। 60 से ज़्यादा तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो ये नंबर है, ये कितने नंबर है टोटल, मतलब ये पूरे पूरे डिवाइड हो रहे थे तो कितने नंबर है टोटल 7। इसको 61 में से 7 माइनस कर दो तो टोटल कितने आ जाएंगे 54 आ जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की पावर r n इन द रेशो। इस रेशो में हमारे पास गिवन है फाइंड n। रेशो 3 कंजिक्यूटिव टर्म है TR+1, TR+2, TR+3। इसकी जनरल टर्म NCR a की पावर r, NCR+1, NCR+2। रेशो हमारे पास गिवन है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पे ये फॉर्मूला ये आपको रिमाइंड करना है, ठीक है। क्या है NCR+1 डिवाइड बाई NCR, क्या होगा नीचे वाला जो होगा n-r हो जाएगा और ऊपर वाला एज इट इज़ यानी कि r+1। ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x और एब्सोल्यूट टर्म और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कैसे निकालें इंडिपेंडेंट टर्म, कैसे निकालनी है, मतलब अगर ये बोले कि x के इंडिपेंडेंट टर्म निकालो या एब्सोल्यूट टर्म निकालो या कांस्टेंट टर्म निकालो तो कैसे निकालना है। इसका मतलब होता है द टर्म हैविंग नो पावर ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n। तो क्या करेंगे कोफिशिएंट निकाल लेंगे r+1h टर्म का, वो क्या होता है NCR। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r का क्या हो गया NCR, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - x की पावर n, इसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट होगा वो होगा -1r NCR। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स इन द मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। अगर मल्टीनोमियल एक्सपेंशन आ जाए तो उसमें नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा x1 + x2 + up to so on x की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज गिवन बाय क्या होगा n + k - 1 c k - 1, ठीक है। ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है तो कैसे फॉर्मूला होगा, ये होगा हमारे पास n+1a बाई x + a k। x + a की पावर n है तो n में एक ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ और डिवाइड बाई x + a एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू k। उसके बाद इफ k इज एन इंटीजर देन tk एंड tk+1 आर बोथ ग्रेटेस्ट टर्म। दोनों कैसी हैं, ये ग्रेटेस्ट टर्म है अगर k इंटीजर है तो। अगर इंटीजर नहीं है तो m उसका कोई भी इंटीग्रल पार्ट हमें उठाना है तो tm+1 उसकी क्या हो जाएंगी ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएंगी, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास क्या कहती है n is a negative integer or a fraction then the expansion of a binomial is possibly only when its first term is always 1, second term is less than 1 and n belongs to q और n is not a natural number। और कंडीशन क्या होगी, जो मोड ऑफ x है वो लेस देन 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कंडीशन भी पूछ लेता है कि एप्लीकेबल कब होगी, जब मोड x जो होगा वो लेस देन क्या होगा 1 होगा। देन इट स्टेट्स दैट, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है 1 + x की पावर n का 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x² + n × n-1 n-2/3 x³ ये ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट टर्म। जनरल टर्म इसकी ये होती है, जनरल टर्म ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इसको ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 - x की पावर -1 इसका फॉर्मूला ये है 1 + x + x² + x3। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो अगर यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस है तो ओवरऑल प्लस चलेगा और 1 से शुरू होगा x, फिर x² x³ x4 ऐसे पावर ऐड होती रहेंगी। अब यहाँ पे अगर प्लस है यहाँ पे माइनस है तो एक माइनस का एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का, ये ऐसे चलता रहेगा। पावर ऐसे x x² x³ 1 से शुरू होगा, ठीक है। अगर -2 है तो काउंटिंग लिख देना 1 + 2x 3x² + 4x³ पावर ऐसे ही चलेंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अल्टरनेट में अल्टरनेट प्लस है और ऊपर क्या पावर माइनस है तो ऐसे, ठीक है। दोनों माइनस है तो प्लस चलेगा ओवरऑल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालनी है, वही जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखो। जो यहाँ पे एक्स की पावर है ना, एक्स की पावर जो कलेक्ट करके हमारी बनी है, ये बनी है, इसको इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है बस। वहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है और फिर आर की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है इसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म इन द एक्सपेंशन, इसमें ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म निकालनी है। अभी फॉर्मूला पढ़ा था एक्स प्लस ए की पावर n, ठीक है। तो x यहाँ पे 3/2 हमारे पास गिवन है, वैल्यू पुट करनी है, बाद में फॉर्मूला ये है तो k की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करके क्या, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म। नेक्स्ट, फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इन, इसमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है। वही सेम क्या करेंगे, जो x की पावर होगी उसकी जो पावर उसको इक्वल टू क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करके r की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जो r की वैल्यू आएगी फिर उसको जनरल टर्म में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब इसमें इस टाइप का देखा है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछा, वही हमें तो क्या करना है, पावर 0 के इक्वल करनी है x की। द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म बोलना है। मल्टीनोमियल है ना, a b c अलग अलग वेरिएबल हैं, तो क्या होगा, n प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1, n पावर यानी कि 10, k यहाँ पे जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे कितने हैं, a b c यानी कि 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ द एक्सपेंशन ऑफ √3 रूट एक्स बाई 7 माइनस 5/2x रूट एक्स, इसकी पावर कितनी है, 13n, कंटेन्स ए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, देन n शुड बी ए मल्टीपल ऑफ, n किसका मल्टीपल होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x, वही पूछा है इंडिपेंडेंट ऑफ x, n हमारे पास ही आ जाएगा। n की वैल्यू हमें निकालनी है, इस r को 0 के, क्योंकि अब इसमें n गिवन नहीं, यहाँ पे 13n दिया है, तो n की वैल्यू पूछे, n किसका मल्टीपल होगा, 4 का, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, तो क्या होगा, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ये है। ये अभी किसका फॉर्मूला था, ये 1 प्लस एक्स की पावर -2 का था, और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे -n, तो ये कितना हो जाएगा, 2n, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से फॉर्मूला जनरल टर्म निकाल ली, क्या कर, यहाँ से ये आ गया हमारे जनरल टर्म, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्या पूछा इसने, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, तो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, 2n cn, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, इफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी एक्स की पावर -2 इज, बाइनोमियल एक्सपेंशन ये हमारे पास गिवन है, a और b की निकालनी है। इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन आप खोल दो, जब खोल लेंगे तो इसको कंपेयर कर देना, x का कोफिशिएंट को कंपेयर कर देना और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर देना, तो वहाँ से हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कोफिशिएंट कंपेयर करके, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, इसका भी x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है, क्या होगा, n प्लस 1x 1 माइनस एक्स की पावर -2 में, तो ये इसका कोफिशिएंट है n+1। बट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन देन एक्सपेंशन, ये है। जब इसको खोल लेंगे ना, एक तो खोल के करना है, और एक मैंने बताई थी जनरल टर्म क्या होती है, वो जो मतलब ये बोला था कि कम ही है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे इसको देखो ऐसे यूज़ करना है। 1 माइनस एक्स की पावर -6 है, तो यहाँ पे n की जगह क्या पुट करेंगे, -6, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 बताना, 5 r की जगह क्या पुट करेंगे, r की जगह हम पुट करेंगे 5, तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा T6, ठीक है। अदरवाइज इसकी एक्सपेंशन खोल के वहाँ से हम इसका कोफिशिएंट बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हो गए बाइनोमियल थ्योरम के, टोटल हमारे हमने कर लिए टोटल 20 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए हमने बाइनोमियल के, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अलग कंसेप्ट के, 10 अलग कंसेप्ट के, ठीक है। हर एक कंसेप्ट के हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, टोटल हमने किए 20 क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हमारा जो ये है बाइनोमियल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट फॉर्मूले हैं वो सारे हमने यहाँ पे आज कवर अप कर लिए हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसा ना तो फॉर्मूला है जो स्किप हुआ है, ना कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मतलब अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप से पेपर में आएंगे और फॉर्मूले आपको जरूर से भी याद करने हैं, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले अगर अलग से फॉर्मूले चाहिए रैपिड रिवीजन के लिए, तो हर एक चैप्टर का मतलब टोटल हमारे पास 1 से 30 चैप्टर होते हैं, 11-12 के कंबाइन जो चैप्टर होते हैं, जो हर एक एग्जाम एस्टेट टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस सब में हेल्पफुल रहेंगे। तो उसके सिर्फ फॉर्मूले अगर आपको चाहिए तो उसका PDF आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और एक बात और, अब आज हमने बायनोमियल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, तो कल मुझे बता देना कि आपको कौन सा चैप्टर यहाँ पे करना है, तो वही चैप्टर हम कल यहाँ पे रिवीजन उसकी शुरू कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ फिर वही बात है, मैं तो करवा ही रही हूँ। अगर आपको कोई ऐसा है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको लगता है, जो आपको कम आता है, मतलब जिसमें आपका मतलब ये है कि आपको रिवीजन की जरूरत है, तो बता देना, वो चैप्टर मैं वहाँ पे आपको शुरू करवा दूंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।